नमस्कार दोस्तों। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स के मन में सवाल होगा कि अगले महीने हमें ईएमआई देनी है या नहीं देनी है। ईएमआई की जो डेट है मतलब मोरेटोरियम है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसके संबंध में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि जी न्यूज़ पर एक प्रोग्राम देखा था मैंने रात डीएनए, और उसमें भी इसी बात को लेकर चर्चा की गई है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, उसके बगल में एक बेल का बटन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, इससे कि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना पाता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि जी न्यूज़ में क्या ऐसा बताया गया था। जी न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था। बस जी न्यूज़ ने एक बात बोली थी कि जो सरकार है वो जल्दी ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है मोरेटोरियम बढ़ाने को लेकर। तो लेकर चलता हूँ मैं आपको इस वीडियो पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इन लोगों की परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। वो रिजर्व बैंक की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार को सिर्फ बैंकों के बिजनेस के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, आम जनता की परेशानियों पर भी ध्यान देना सरकार के लिए जरूरी है। पिछले 6 महीने से लोगों को अपने लोन पर ब्याज चुकाने से मोहलत मिली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अब इस पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। ईएमआई की टेंशन सिर्फ होम लोन और कार लोन वालों को ही नहीं है। देश भर में बड़ी संख्या में लोग बैंकों से पैसा लेकर छोटे मोटे काम धंधे करते हैं। रियायत का उन सभी को फायदा हुआ, लेकिन जैसे ही यह रियायत खत्म होने को है, बैंकों के रिकवरी एजेंट अब घर घर पहुंचकर फिर से लोगों को धमकाने लगे हैं। पंजाब के मोगा से हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आज आप सब समझ जाएंगे कि यह समस्या कितनी गंभीर है, जब आपके घर पर बैंक का कोई एजेंट दस्तक देने लगे और ये कहे कि अब हम पैसा लेकर ही यहां से जाएंगे। पंजाब के मोगा की जिस छोटी सी दुकान के आगे महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, वो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। लोगों को छोटा मोटा कर्ज देती है। अब मॉरेटोरियम खत्म हो रहा है तो वसूली के लिए इस कंपनी ने गुर्गे भेजने शुरू कर दिए। इसी पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि कर्ज लेकर ना चुकाना तो जुर्म है, लेकिन इस प्रदर्शन पर मत जाइए। इसके पीछे छिपे दर्द और मजबूरियों को समझिए। लॉकडाउन होने के कारण काम रुक गया है, हम किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। शर्मिंदगी महसूस होती है। ये चाहते हैं कि हमारा कर्जा मुआफ किया जाए। ये लवप्रीत है। और अब जो किश्तों वाले हैं वो आते हैं घर पे, हमें बोलते हैं, बहुत बैड वर्ड बोलते हैं, जिसके कारण हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कर्जा है मुआफ किया जाए। ये सिमरनजीत कौर है। घर चलाने के लिए पति रेहड़ी लगाते थे। रेहड़ी के लिए 25,000 रुपए का कर्ज लिया था। बरसात में छत गिर गई तो कुछ पैसे वहां लगा दिए। गिनी चुनी किश्तें बाकी रह गई तो अब रोज वसूली वाले आते हैं और घर का कुछ सामान उठाकर ले जाते हैं। ਸਾਡਾ ਇੱਕ 25,000 ਦਾ ਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 30,000 ਦਾ ਲੋਨ। ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। बावजूद इसके फाइनेंस कंपनी के गुर्गे रोज बेइज्जत करते हैं। वो आते हैं, हमें कहते हैं कि किस्तें दो, हम तुम्हें ब्लॉक में पा देंगे, तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, ये करेंगे। बहुत बुरे शब्द बोलते हैं हमें। घर के आसपास के लोग भी हमें आकर देखते हैं, हमें इंसल्ट महसूस होती है, हमें बेइज्जती महसूस होती है। हम बस यही चाहते हैं कि हम जब काम ही नहीं चल रहा है, हम किस्तें कहाँ से वापस करें उन्हें। लेकिन सवाल ये भी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्ज एनपीए में डालकर मामला रफा दफा हो सकता है, तो क्या इन 20-30 हजार रुपए का कर्ज लेने वाले रेहड़ी पटरी वालों का कर्ज माफ नहीं हो सकता? लॉकडाउन के कारण कारोबार सब ठप है, जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की तरफ से लिया हुआ कर्जा मोड़ पाने में ये बिल्कुल भी असमर्थ है। हमारी ये मांग है कि अगर मोदी सरकार कारपोरेट घरानों का कर्जा
एनपीए कहकर माफ़ कर सकती है, तो दूसरे तरफ ये गरीब परिवार हैं जिसमें छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार, व्यापारी हैं, उनकी औरतों का कर्जा भी माफ़ किया जाना चाहिए। बड़ी है। सबसे ज्यादा लोग होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेते हैं। एजुकेशन लोन और क्रेडिट कार्ड वालों को भी अगर इसमें जोड़ लें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार रिटेल कैटेगरी में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का लोन है। सुप्रीम कोर्ट में यह तथ्य रखा गया कि 6 महीने के लॉकडाउन में लगभग 40% लोगों की या तो नौकरी चली गई या उनकी सैलरी, तनख्वाह कम हो गई। एक वित्तीय संस्था फिनवे के सर्वे के अनुसार लोन लेने वाले लगभग 45% लोगों ने ईएमआई में रियायत का फायदा उठाया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि यह रियायत अब आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे रिजर्व बैंक को दूसरे बैंकों में जमा पैसों पर ब्याज देने में परेशानी शुरू हो जाएगी। उन्हें जमा पैसे पर ब्याज घटाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। एचडीएफसी बैंक ने आज ही अपने ब्याज दरों में कटौती कर दी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह संकट कितना बड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें दखल देगी और कोई रास्ता जरूर निकालेगी, ताकि आम लोगों को इस संकट से बचाया जा सके और बैंकों की हालत भी खराब ना होने पाए। तो वीडियो देख लिया आपने। तो ये जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग परेशान हैं, ये किसी न किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी या स्मॉल फाइनेंस बैंक या एनबीएफसी, मतलब किसी से भी ये या बैंक के द्वारा बहुत सारे लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है। ये लोग परेशान हैं। तो इन्होंने जो पोर्टल पे न्यूज़ अपडेट की है, मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है डीएनए एनालिसिस, ईएमआई की चिंता खत्म होगी, आगे क्वेश्चन मार्क है, और 31 अगस्त छूट का आखिरी दिन, अब आगे क्या हो सकता है। ये आज ही की न्यूज़ है, 8:59 पर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ लिखा है, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और उसकी ईएमआई यानी किस्त चुकाने में परेशानी हो रही है, तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ब्याज चुकाने पर रियायत आगे बढ़ सकती है। ये छूट 31 अगस्त को ख़त्म हो रही है, यानी अगले महीने से आपको होम लोन या कार लोन की ईएमआई पहले की तरह चुकानी होगी, जबकि अभी लॉकडाउन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी बड़ी संख्या में लोगों का काम धंधा बंद है और लोगों की नौकरी तक जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इन लोगों की परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अदालत ने साफ कहा कि सिर्फ बैंकों के बिजनेस के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, आम जनता की परेशानियों पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो यही न्यूज़ थी। और नीचे ये भी लिखा है, पिछले 6 महीने से लोग अपने लोन पर ब्याज चुकाने से मोहलत मिली हुई है। बैंकिंग की भाषा में से मोरेटोरियम कहते हैं। इसकी शर्त होती है कि मोहलत खत्म होने के बाद पिछला सारा ब्याज भी चुकाना होगा। लोग परेशान है कि अभी काम धंधा शुरू नहीं हुआ, ऐसे में पिछला बकाया कैसे भर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। ईएमआई की टेंशन सिर्फ होम लोन और कार लोन वालों की नहीं, देश भर में बड़ी संख्या में लोग बैंक से पैसे लेकर छोटे मोटे काम धंधे करते हैं। रियायत का उन सभी को फ़ायदा हुआ, लेकिन जैसे ही मोहलत खत्म होने को है, बैंक के रिकवरी एजेंट घर घर पहुंचकर लोगों को धमकाने लगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी है कि मतलब रिकवरी एजेंट जो है मतलब धमकाने लगे। इन लोगों को ये सारी बात पता है, न्यूज़ मीडिया वालों के लिए, और इसके खिलाफ हो सकता है अभी और ज़्यादा न्यूज़ निकलना स्टार्ट हो जाएँ और फिर रिकवरी एजेंट जो है वो धमकाना कम कर दें। पंजाब के मोगा से हमारी इस रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे समस्या कितनी गंभीर है। वसूली के लिए कंपनी ने गुर्गे भेजना शुरू किया। पंजाब के मोगा की छोटी सी दुकान के आगे महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। यह एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, लोगों को छोटा मोटा कर्ज देती है। अब मॉरेटोरियम खत्म हो रहा है, तो वसूली के लिए इस कंपनी ने गुर्गे भेजने शुरू कर दिए हैं। इस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आगे न्यूज़ और है कि आप ये सोच सकते हैं कर्ज लेकर ना चुकाना तो जुर्म है, लेकिन इस प्रदर्शन पर मत जाइए, उसके पीछे छिपे दर्द और मजबूरियों को समझिए। तो ये लवप्रीत और इनकी किसी की कोई कहानी बताइए कि मतलब कर्ज लिया था, लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप हुआ, कर्ज की किस्त रह गई, वसूली वालों ने बच्चे कुछ पैसे छीन लिए और बेइज्जत किया, वो अलग। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इंसान बेइज्जती से डरता है। रेहड़ी पटरी वालों का कर्ज माफ़ नहीं हो सकता। अच्छा जी, इस पे भी इन लोगों ने पूछा। मोरेटोरियम समाप्त हो रहा है, किस्त चुकाने के दिन वापस आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि देश से कोरोना संक्रमण का खतरा टल चुका है। क्या कोरोना वायरस की वजह से गई नौकरियाँ और आमदनी कमी झेल रहे लोग इस किस्त को चुकाने में सक्षम हैं? ईएमआई की ये टेंशन कितनी बड़ी है, हम आपको बताते हैं ईएमआई की टेंशन कितनी बड़ी है। सबसे ज़्यादा लोग होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन वाले हैं। एजुकेशन लोन और क्रेडिट कार्ड वालों को भी जोड़ने की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार रिटेल कैटेगरी में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का लोन है। सुप्रीम कोर्ट में ये तथ्य रखा गया कि 6 महीने के लॉकडाउन में लगभग 40% लोगों की या तो नौकरी छूट गई या सैलरी कम हुई है।
वित्तीय संस्था फिनवे के सर्वे के अनुसार लोन लेने वाले लगभग 45% लोगों ने ईएमआई में रियायत का फ़ायदा उठाया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अब ये रियायत आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे रिजर्व बैंक और दूसरे बैंकों में जमा पैसों पर ब्याज देने में परेशानी शुरू हो जाएगी। उन्हें जमा पैसों पर ब्याज घटाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत भी हो गई। HDFC बैंक ने आज ही ब्याज दरों में कटौती की है। आप समझ गए होंगे कि संकट कितना बड़ा। उम्मीद की जा रही है सरकार इसमें दखल देगी और कोई रास्ता निकालेगी ताकि आम लोगों को संकट से बचाया जा सके और बैंकों की हालत भी ख़राब ना हो पाए। तो न्यूज़ पढ़ ली आपने। तो मतलब सरकार की तरफ से कोई भी डिसीजन आ सकता है जल्द से जल्द, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपको पता है कि डिसीजन जो है वो पेंडिंग है। वो 1 तारीख को शायद हो सकता है कोई डिसीजन आ जाए जो कि फेवर्स में हो बोरोवर्स के। तो हो सकता है कि ब्याज माफ़ी हो जाए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी 31 तारीख तक का तो इंतज़ार करना चाहिए। उससे पहले हो सकता है सरकार की तरफ से कोई अच्छी घोषणा हो जाए। तो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।